डिजिटल न्यूज ईएन हिंदी। नमस्कार, आज है 18 दिसंबर 2020। पेश है आज सुबह की 10 सबसे बड़ी खबरें। प्रदेश सरकार ऐसे मनाएगी 3 साल का कार्यक्रम, दिल्ली में रक्षा मंत्री से मिले सीएम जयराम। 27 दिसंबर को राज्य सरकार के 3 साल का कार्यक्रम वर्चुअल होगा। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री नई दिल्ली से कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को नई दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर भी रक्षा मंत्री से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 साल के कार्यक्रम को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस अवसर पर राज्य सरकार की 3 साल की उपलब्धियों का उल्लेख भी किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को 3 साल के सफल कार्यकाल के लिए बधाई दी और अपने मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि सरकार की तरफ से इस अवसर पर 10,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की भी योजना है। इसके लिए आधिकारिक स्तर पर सभी औपचारिकताओं को लगभग पूर्ण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे 3 साल का रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने नई दिल्ली दौरे के दौरान शुक्रवार यानी 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके अपनी सरकार के 3 साल का रिपोर्ट कार्ड उनके समक्ष रखेंगे। सूत्रों के अनुसार इस दौरान सत्ता एवं संगठन से जुड़े विषयों पर भी प्रधानमंत्री से विस्तृत चर्चा करेंगे। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री से प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्वीकृत करने का मामला भी मुख्यमंत्री उठा सकते हैं। साथ ही एफसीए सहित अन्य कारणों से लंबित प्रदेश के अन्य प्रोजेक्टों को लेकर भी उनसे मंत्रणा हो सकती है। एचपीयू शिमला, स्नातक की डिग्री पूरी न करने वाले इन विद्यार्थियों को मिला स्पेशल चांस। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के अंतर्गत स्नातक स्तर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने के लिए एक स्पेशल चांस दिया है। वर्ष 2013 से लेकर 2015 तक के बैच के विद्यार्थियों को यह विशेष मौका देने का निर्णय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने लिया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार सत्र 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में स्नातक की डिग्री पूरी न कर पाने वाले विद्यार्थियों को यह एक विशेष मौका दिया है। इस मौके के तहत परीक्षाएं देने के लिए विद्यार्थियों को 5,000 रुपए प्रति सेमेस्टर फीस देनी होगी। डिग्री पूरी करने के इच्छुक विद्यार्थी उक्त फीस जमा करवाकर भविष्य में जब विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करेगा तब वे इस विशेष मौके के तहत परीक्षा दे सकेंगे। बता दें कि बीते नवंबर माह में विश्वविद्यालय में आयोजित हुई अकादमिक काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने के लिए विशेष मौका देने का मामला उठा था। इस पर कमेटी ने एक विशेष मौका देने की सिफारिश की थी और इसी के तहत विश्वविद्यालय ने अब ऐसे विद्यार्थियों को विशेष मौका देने का निर्णय लिया है। आगामी समय में अब जब भी विश्वविद्यालय स्नातक स्तर की परीक्षाएं करवाएगा उसमें वर्ष 2013 से लेकर 2015 तक के बैच के विद्यार्थी इस मौके के तहत परीक्षा दे सकेंगे। हिमाचल नगर निकाय चुनाव 10 जनवरी को होगा मतदान, अधिसूचना जारी, लागू हुई आचार संहिता। हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव का बिगुल बज गया है। सूबे की 50 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव 10 जनवरी 2021 को होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इन शहरी निकाय क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। हालांकि नगर निगमों और 6 नई नगर पंचायतों के चुनाव की घोषणा बाद में होगी। 24 दिसंबर से पहले मतदान सूचियां तैयार कर ली जाएंगी। शहरी निकायों की चुनाव प्रक्रिया 12 जनवरी 2021 को पूरी होगी। राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त पार्थसारथी मित्रा ने चुनाव अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार राज्य की 29 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों में चुनाव होंगे। 6 नई नगर पंचायतों अम्ब, चिड़गांव, कंडाघाट, नेरवा, निर्मंड और आनी के चुनाव बाद में होंगे। 50 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में उम्मीदवार 24, 26 और 28 दिसंबर को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। 29 दिसंबर की सुबह 10 बजे के बाद नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 31 दिसंबर की सुबह 10 से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन वापस ले सकेंगे। नामांकन पत्र वापस लेने के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चिन्ह जारी होंगे। अधिसूचना के अनुसार मतदान 10 जनवरी 2021 की सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू कर दी जाएगी और फिर तत्काल बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। नहीं होंगी नई घोषणाएं, जारी रहेंगे पहले से चल रहे विकास कार्य। शहरी निकाय क्षेत्रों में चुनाव घोषित होते ही सरकार अब नई घोषणाएं नहीं कर सकेगी। न ही इन क्षेत्रों में नए विकास कार्य आरंभ किए जा सकेंगे। किसी काम के लिए नए टेंडर भी नहीं लगाए जा सकेंगे। जिन क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता लगी है वहां प्रदेश सरकार के प्रचार वाली सभी बैनर व होर्डिंग भी हटाए जाएंगे। चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। हालांकि इन क्षेत्रों में पहले से जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उन्हें जारी रखा जा सकेगा। राज्य में इस बार शहरी निकायों के चुनाव कोरोना काल में कराए जा रहे हैं।
चुनाव आयोग प्रचार और मतदान के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। 22 तक घोषित हो सकते हैं पंचायत चुनाव। राज्य चुनाव आयोग ने 50 शहरी निकायों के चुनाव घोषित कर दिए हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार आगामी 22 दिसंबर तक पंचायत चुनाव की घोषणा की जा सकती है। प्रदेश की 115 नई पंचायतों की मतदाता सूचियां 18 दिसंबर तक फाइनल करने का समय चुनाव आयोग ने जिला चुनाव अधिकारियों को दे रखा है। इसके बाद सूचियों का अंतिम प्रकाशन भी होना है। इस बार पंचायती राज चुनाव के लिए सरकार एसओपी तैयार कर रही है। चुनाव के समय वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ सैनिटाइज होंगे। तय किया जाएगा कि बूथ पर एक समय में वोटिंग करने कितने लोग एक साथ आ सकते हैं। सुरक्षा के चलते वोट डालने का समय थोड़ा बढ़ सकता है। अगर किसी गांव में कोई कोविड पॉजिटिव है तो उसके लिए अलग से वोटिंग का प्रावधान होगा। लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से जो भी खर्च होगा उसे प्रदेश सरकार उठाएगी। बता दें, प्रदेश के अधिकतर जिलों में पंचायत चुनाव रोस्टर जारी हो गया है। नए स्कूल कॉलेज खोलने के बजाय अब गुणात्मक शिक्षा पर फोकस, जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को स्कूल शिक्षा बोर्ड के आवासीय परिसर का उद्घाटन किया, जबकि 4.90 करोड़ से निर्मित होने वाले शिक्षक सदन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। उन्होंने इस दौरान बोर्ड के कुलगीत प्रार्थनाओं को भी जारी किया। हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत में प्रकाशित त्रिभाषीय समाचार विवरणिका का विमोचन भी किया गया। सीएम ने कहा कि लिटरेसी रेट में हिमाचल केरल के बराबर पहुंच गया है। अब क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना है। नए कॉलेज स्कूल खोलने के बजाय आधारभूत ढांचा विकसित करने के साथ स्टाफ के लिए काम करना जरूरी है। सीएम ने कहा कि 34 साल बाद नई शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर आई है। भविष्य में इससे शिक्षा का स्वरूप और बेहतर होगा। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि सुबह की प्रार्थना सभा की गतिविधियों और बैक फ्री डे को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। छात्रवृत्ति के लिए हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने मांगे ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2020 सत्र के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। शिक्षा बोर्ड जमा 2 के विज्ञान समूह में 100, वाणिज्य एवं कला समूह में 100 और 10वीं कक्षा के कुल 400 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगा। इसके लिए पात्रता के लिए 88% या इससे अधिक अंक प्रतिशतता निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए बोर्ड ने वेबसाइट पर फॉर्म अपलोड कर दिए हैं। पात्र विद्यार्थी 17 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन व बिल प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर भरने के बाद अध्ययनरत शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्यों से सत्यापित करवाने होंगे। इसके बाद इनकी कॉपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसे बोर्ड के पंजीकृत डाक पते पर भी भेजना होगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि एससी, एसटी व ओबीसी के लिए आरक्षित छात्रवृत्ति को छोड़कर अन्य विद्यार्थियों के लिए केवल एक ही विभाग या संस्था की छात्रवृत्ति देय होगी। सभी प्रधानाचार्य फॉर्म सत्यापित करते वक्त सुनिश्चित करें कि किसी भी छात्रवृत्ति को दोहराया न जाए। कोरोना वायरस इन हिमाचल, 7 पॉजिटिव मरीजों की मौत, 436 नए मामले। हिमाचल में 7 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। धर्मशाला अस्पताल में सुंदर पालनपुर के 45 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। भांबला सरकाघाट की एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला की नेर चौक मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई है। इसकी पुष्टि एसडीएम सरकाघाट जफर इकबाल ने की है। इसके अलावा चंबा सरोल के 63 वर्षीय संक्रमित की टांडा में मौत हो गई। शिमला में 4 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। मृतकों में 67 वर्षीय बुजुर्ग महिला, 69 और 61 वर्षीय 2 पुरुष और 35 वर्षीय युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में गुरुवार को कोरोना वायरस के 436 नए मामले आए हैं। मंडी 183, कांगड़ा जिले में 95, शिमला 63, चंबा 33, हमीरपुर 18, सिरमौर 20, ऊना 14, बिलासपुर 6 और किन्नौर में 4 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 51,143 पहुंच गया है। 6,139 सक्रिय मामले हैं। 44,109 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 846 संक्रमितों की मौत हुई है। उधर मंडी करनोली स्थित वन प्रशिक्षण संस्थान में कोरोना काल के दौरान 8 माह से बंद पड़े प्रशिक्षण को दोबारा शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। प्रशिक्षण के लिए यहां कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और उत्तराखंड से 38 प्रशिक्षु वन राज्य पहुंचे हैं। इनका यहां कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें 4 प्रशिक्षु पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हें संस्थान के छात्रावास में ही आइसोलेट किया गया है। इन सभी प्रशिक्षुओं का 2 दिसंबर 2019 को वन राज्य का 18 माह का प्रशिक्षण शुरू हुआ था। कोरोना की वजह से मार्च माह में प्रशिक्षण बंद कर सभी को भेज दिया गया था। ये सभी ऑनलाइन प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन फील्ड का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर HK सरवटा ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में प्रशिक्षण का कार्य शुरू हो जाएगा। कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए विशेष OPD खोलने पर सरकार रखे पक्ष, हाईकोर्ट।
हाईकोर्ट ने कोरोना से ठीक हुए मरीजों की चिकित्सीय देखरेख के लिए विशेष ओपीडी केंद्र खोलने को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को अपना पक्ष कोर्ट में रखने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ के सामने जनहित से जुड़े मामले के पक्षकारों ने बताया कि कोरोना को मात दे चुके मरीज अपनी देखरेख सही ढंग से नहीं कर पाते या उन्हें नेगेटिव आने के बावजूद चेकअप की जरूरत रहती है। इसलिए ऐसे मरीजों के लिए विशेष ओपीडी केंद्र खोले जाने चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कोविड केयर सेंटरों में मरीजों को एक ही तरह का खाना दिया जाता है जो हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं होता। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि वह ऐसे मरीजों को विशेष तरह का भोजन उपलब्ध कराने पर विचार करे या उन्हें घर का खाना खाने के लिए स्वीकृति दे। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि वह उन मरीजों के अटेंडेंट को विशेष प्रमाण पत्र अथवा पास जारी करे जिन्हें निजी अटेंडेंट की जरूरत हो। कोर्ट ने कोरोना रोगी विशेषकर मधुमेह रोगी, बूढ़े बुजुर्ग व बच्चों को विशेष डाइट उपलब्ध करवाने के आदेश भी दिए। मामले पर अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। अगले वर्ष से हिमाचल के कॉलेजों में खुलेंगे कौशल विकास केंद्र। विद्यार्थियों में कौशल निर्माण के लिए अगले वर्ष से प्रदेश के कॉलेजों में कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। गुरुवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए गठित हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा कोर समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU को उच्च शिक्षा की सभी योजनाओं का मुख्य केंद्र बनाने का फैसला भी लिया गया है। बैठक में उच्च शिक्षा के लिए चिन्हित किए गए 9 चैप्टरों के 50 बिंदुओं पर चर्चा की गई। गोविंद ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। अन्य राज्यों की अपेक्षा उच्च शिक्षा क्षेत्र में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो काफी बेहतर है और प्रदेश सरकार 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है। वर्तमान में प्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। मुझे न सिखाए सीएम जयराम, विधायक होने के नाते बखूबी जानता हूं अपनी जिम्मेदारियां, वीरभद्र। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम उन्हें न सिखाए कि एक जनप्रतिनिधि के अपने क्षेत्र के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। मुख्यमंत्री के उस बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने यह बात कही, जिसमें उन्होंने कहा था कि वीरभद्र सिंह अर्की के विधायक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज 3 सालों के बाद मुख्यमंत्री को अर्की व जिला सोलन की याद आई है। यहाँ जारी बयान में उन्होंने कहा है कि अर्की क्षेत्र का विधायक होने से वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी जानते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदेश के लोगों ने विगत 60 वर्षों से देश व प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए जयराम न सिखाएं कि उन्हें क्या करना है। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि जयराम प्रदेश का विकास करने में पूरी तरह असफल साबित हुए हैं। अनाप शनाप बयानबाजी छोड़ प्रदेश की समस्याएं हल करे सीएम। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश की समस्याओं को दूर करने की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि अनाप शनाप बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का कोई प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने प्रदेश में जितनी भी योजनाओं के शिलान्यास किए उन सबका पूरा बजट प्रावधान किया गया था। वीरभद्र सिंह ने कहा कि आज जितनी भी योजनाओं के उन्होंने उद्घाटन किए हैं वे सब उनके कार्यकाल की शुरू की गई योजनाएं थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह आरोप की संबंधित योजनाओं के लिए समुचित बजट प्रावधान नहीं था, सरासर गलत व झूठा है। पंचायत सचिव के पदों के लिए HPU ने 17 जनवरी तक मांगे ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पंचायती राज विभाग के 12 जिला परिषद क्षेत्र के लिए 239 पंचायत सचिव पदों पर भर्ती के लिए 6वीं परीक्षा आयोजित करेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों को विज्ञापित किया गया है। विवि की वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक दिया गया है। इसके माध्यम से आवेदन के लिए शुक्रवार 18 दिसंबर को पोर्टल खोला जाएगा। विवि के कुलसचिव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को 17 जनवरी अंतिम तिथि तय की गई है। जानकारी के मुताबिक विवि को सिर्फ इस भर्ती की 6वीं परीक्षा करवानी है। परिणाम आने के बाद भर्ती की आगामी प्रक्रिया विभाग स्वयं करेगा। विवि गैर शिक्षकों पदों की भर्ती आगे नहीं बढ़ा पाया प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय गैर शिक्षकों के जून में विज्ञापित 274 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया है। इन पदों को आवेदन करने वाले हजारों अभ्यर्थी भर्ती को होने वाली लिखित परीक्षा की तिथि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।